जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज जिस कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कथा है और आज से लगभग 85 वर्ष पुरानी यह घटना है, जिस घटना में स्वयं वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान जिसका नाम अलीगढ़ है और अलीगढ़ के रहने वाले एक अध्यापक जिनका नाम गोवर्धन दास जी था। गोवर्धन दास जी पेशे से अध्यापक थे, लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे, लेकिन उस शिक्षा का कोई मोल नहीं लेते थे। शिक्षा बांटना उनका धर्म था, सुंदर विधि से शिक्षा बांटा करते थे। जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो धन की आवश्यकता पड़ी। जिन बच्चों को बनाकर कुछ बनाया था उन बच्चों के आगे यह प्रस्ताव रखा कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, मैंने तुम्हें वकील बनाया है, आज मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरा सहयोग करो। तो उस समय सबने हाथ खड़े कर दिए। अब गोवर्धन दास जी क्या करते, वहीं अलीगढ़ में एक साहूकार था जिसका नाम लक्ष्मीचंद था। लक्ष्मीचंद के पास गए कि मुझे सेठ अपनी बेटी का विवाह करना है और कुछ समय में मैं तेरे पैसों को चुका दूंगा। तो लक्ष्मीचंद ने उन्हें बेटी के विवाह के लिए पैसे दिए। उस पैसे से बेटी का विवाह किया, सुंदर विधि से बेटी विदा की। पत्नी को कहने लगे कि चल अब हमें गंगा स्नान करना चाहिए। पत्नी ने कहा कि कैसा स्नान, अभी सर पर जो कर्ज है ये चुक जाए तो गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बेटी का विवाह करने के बाद गंगा स्नान का भी विधान है। अब जब शिक्षा देने लगे तो सबसे रुपया लेने लगे, शिक्षा का मोल लिया और 3 वर्षों में वो शिक्षा का मोल ले लेकर सेठ लक्ष्मीचंद का एक एक पाई चुका दी। सेठ लक्ष्मीचंद ने लिखा कि गोवर्धन दास जी, आपने जो मुझसे पैसे लिए थे एक एक पाई जिसकी आप मुझे चुका चुके हो, अब आपका मेरा कोई लेन देन नहीं है। जब ये लिख दिया और गोवर्धन दास जी को दिखाया, गोवर्धन दास जी वहां से फिर चले गए, गंगा स्नान करने के लिए गए। और गंगा स्नान करके जब वापस आए हैं अलीगढ़ तो वहां देखा कि सेठ लक्ष्मीचंद ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है और मुकदमा इस बात को लेकर है कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए गोवर्धन दास ने जो मुझसे धन राशि ली थी वो अभी तक लौटाई नहीं है। तब गोवर्धन दास जी गए और लक्ष्मीचंद से बोला कि मैंने तो तुझे पाई पाई चुकाई है, तूने फाइल में भी लिखा था। तब दूसरी फाइल उन्हें वो दूसरी बही दिखाई और जिसमें लिखा था कि मुझसे पैसे लिए हैं और उसके बाद कोई कलम नहीं थी। ये देखकर तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए गोवर्धन दास जी, अब क्या हो। ये मुकदमा जब कोर्ट में पहुंचा तो लक्ष्मीचंद ने जज साहब के सामने कहा कि इन्होंने मुझे एक भी रुपया मेरा चुकाया नहीं है। गोवर्धन दास जी कहने लगे कि मैंने एक एक पैसा चुकाया है। जज साहब कहने लगे, जिस समय तुमने ये पैसा चुकाया था उस समय कोई गवाह था जो ये कह सके कि तुमने ये एक एक पाई इनकी चुकाई है। तो गोवर्धन दास जी तो सदैव यही सबको शिक्षा देते थे कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है, तुम अपने कर्मों को संभालो, क्योंकि अध्यापक हैं। तो उन्हें ख्याल आया चाहे कोई मेरी गवाही दे या ना दे, श्री बांके बिहारी जी जिनको मैं मानता हूँ उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा जरूर होगा। तो कह दिया कि जज साहब और किसी की मैं क्या कहूँ, मेरे बांके बिहारी ने ये जरूर देखा है कि मैंने एक एक पाई इन्हें दी है, एक एक पाई इनकी इन्हें दी है। जज साहब कहने लगे कौन बांके बिहारी, कहाँ रहते हैं? तो कहा वृंदावन में रहते हैं। जज साहब ने श्री बांके बिहारी के नाम पर सम्मन निकाला और जब सम्मन निकाला उससे ही पूर्व श्री गोवर्धन दास जी वृंदावन आए और फूट फूट कर श्री बिहारी जी की देहली पर रोने लगे और कहने लगे कि हे बिहारी जी, मैंने तो आपका नाम ले दिया है, अब आगे आपको ही मेरी लाज बचानी है, क्योंकि आप यदि गवाही देने नहीं आए तो बिहारी जी आपके भक्त की लाज चली जाएगी, अब आप ही को वो लाज संवारनी है। खूब रोकर बिहारी जी की देहली पर गए हैं। डाकिया उस सम्मन को लेकर आया, स्वयं बालक का रूप बनाकर श्री ठाकुर जी ने उस सम्मन को ले लिया। जब सम्मन को ले लिया और फलानी तारीख पर उनको गवाही देने के लिए जब जाना था, सब कोर्ट में बैठे हैं। लक्ष्मीचंद तो जानते हैं कि ये किस बांके बिहारी की बात कर रहा है, वहां के लोगों को लग रहा है कि कोई बांके बिहारी कोई व्यक्ति है, जज को भी लग रहा है कोई व्यक्ति है। तो वहां आवाज देने लगे
कि बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। जब ये आवाज देने लगे हैं तो बंधुओं क्या हुआ कि वो समय निकल गया और जब जज की कलम उस किताब पर चलने लगी है, उसी समय एक वृद्ध का भेष बनाकर श्री ठाकुर जी उस कोर्ट में पहुंच गए। और जब कोर्ट में पहुंचे हैं तो कहा कि मैं हूं बांके बिहारी। कोर्ट में खड़े हुए और स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि गोवर्धन दास ने एक एक पाई लक्ष्मी चंद की चुकाई है, और आप भी उस बात को देख सकते हो। जहां लक्ष्मी चंद बैठता है उसके पीछे जो अलमारी है और उसमें जो पीले रंग की बही है, उसमें स्पष्ट फलाने पेज पर यह लिखा है कि गोवर्धन दास ने जो पुत्री के विवाह के लिए मुझसे पैसे लिए थे, पाई पाई मुझे चुका चुके हैं। और उस समय कुछ सिपाही गए और वहां से उस फाइल को लेकर आए। जज साहब के सामने वो फाइल खुली और उसमें गोवर्धन दास जी निर्दोष पाए गए। गोवर्धन दास जी को वहां छोड़ दिया गया और सेठ लक्ष्मीचंद को वहां सजा हुई है। ये सब वहां खुशियां मनाने लगे और उस समय जज साहब देख रहे हैं उस वृद्ध पुरुष को जो गवाही देने के लिए आया, तो वहीं अंतर्ध्यान हो गया। जज साहब को लगा ये कौन था जो अचानक से गायब हो गया। गोवर्धन दास जी को बुलाया और पूछा है कि गोवर्धन दास जी सच सच बताओ, क्या आपने कभी बांके बिहारी को पहले कभी देखा था? तो गोवर्धन दास जी कहते हैं कि मैंने बांके बिहारी को कभी नहीं देखा था। बोले फिर किसके नाम का संबंध तुमने निकलवाया? बोले वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं, जो श्री ठाकुर जी हैं, उनके नाम का ही संबंध मैंने निकलवाया था। जज साहब मन ही मन बड़े उदास हुए और उदास होकर जब अपने घर गई हैं तो देखा उनकी पत्नी वहीं श्री बांके बिहारी जी के पूजन में लगी है, श्री ठाकुर जी की तस्वीर का पूजन कर रही है। पूछा कि ये कौन है? तो पत्नी ने कहा ये बांके बिहारी हैं। और जैसे ही सुना कि जिसका पूजन मेरी पत्नी करती है वो बांके बिहारी आज मेरे सामने खड़े थे, फूट फूट कर श्री जज साहब रोने लगे हैं। जब घर वालों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, क्या वजह है, तो जज साहब कहने लगे हैं सुख सारद नारद शेष दिनेश महेश के ध्यान ना आते रहे हैं, सोही इष्ट अदालत में सन्मुख भगतन के गवाह कहाते रहे हैं, सुख धोके हु जो दियो सो दियो, दुख ने कहू ना जो वो जाते रहे हैं। पत्नी को कहा कि जिसे तू पूज रही है वो आज मेरे सन्मुख आए थे। शेष महेश दिनेश श्रुतियां भी जिसको नहीं जान पाती वो बांके बिहारी आज मेरे सामने खड़े थे, और वो एक भक्ति की गवाही देने के लिए मेरी कोर्ट में आए थे। क्या तुम इसलिए रो रहे हो वो तुम्हारे सामने आए और चले गए? बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मेरे सामने आए और चले गए। तो फिर रोने का कारण क्या है? जज साहब कहने लगे मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि वो साक्षात मेरे सामने आए थे, मेरे जीवन का उद्धार होने वाला था। मैं तो जज बनकर कुर्सी पर ही बैठा रहा और मेरे ठाकुर जी कठेरे में खड़े थे, वो मुझे समझा रहे थे। मैं इसलिए रो रहा हूं। आज जब उनने इतनी कृपा मुझ पर की है, वो मेरे कठेरे में आकर खड़े हुए हैं। आना तो मुझे उनके कठेरे में चाहिए था, वो मेरे कठेरे में आए हैं। आज से ही मैं इस कार्य को छोड़ता हूं, रिजाइन दे दिया और स्वयं वृंदावन में आकर श्री बांके बिहारी जी के कठेरे में आकर खड़े हो गए कि अब आप न्याय करो, मैं दोषी हूं या नहीं हूं। तो ब्रज में जो रहे हैं या ब्रज के भक्तों की जिन्होंने कथाएं सुनी हैं, उन्होंने
जज बाबा का नाम जरूर सुना होगा। और वही जज बाबा सब कुछ त्याग कर ब्रज में रहकर ब्रज की लता पताओं का आनंद लेते हुए श्री बिहारी जी के नित्य दर्शन को किया करते थे, नित्य दर्शन को किया करते थे। तो श्री बिहारी जी के ऐसे ऐसे अनेक भक्त हुए हैं। और बंधुओं, मेरे बांके बिहारी जी भी भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं। स्वयं मंदिर को छोड़कर जो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी पहुंचे। आप सोचो तो सही, कितने दयालु हैं बिहारी जी। आप भी यदि बिहारी जी से कुछ मांग रहे हो तो याद रखना, वो कभी भी मुराद खाली नहीं जाएगी। मैं हमेशा कहा भी करता हूँ, इनकी आंखों से नूर मिलता है, इन्हें देखकर सुरूर मिलता है। जो भी आता है देहली पर उनकी, उसे कुछ ना कुछ देहली से जरूर मिलता है। जब आप बिहारी जी के चरणों में आते हो तो बिहारी जी अपने भक्तों को कभी खाली नहीं छोड़ते। अगर आपको मेरी मुख से कही गई ये कथा समझ में आई हो और आपको भी आनंद आया हो तो इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दें, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।